मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। तो साथियों, जैसा कि हम आपको क्षेत्रफल पढ़ा रहे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमने आपको त्रिभुज के बारे में उसमें बताया त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो त्रिभुज के बारे में हमने पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी है पिछली वीडियो में। तो आज हम त्रिभुज में जो क्षेत्रफल के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो किस किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो उनको लेकर आज हम आए हैं। तो बने रहिएगा साथ हमारे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ। तो चलिए सीधे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिएगा, सवाल है, ध्यान से देखना सभी लोग। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज है ये, बस समझ लीजिएगा पहले ध्यान से, फिर निकालना। जिसकी तीनों भुजाएं असमान है, यानी कि देखिए 13, 14 और 15, ये 13 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। तो देखिएगा इधर, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है। ये कौन सा है त्रिभुज हो गया फिर ये? जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है? मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, विषम बाहु त्रिभुज उसको कहते हैं, जिनकी तीनों भुजाएं असमान हो, मतलब एक सी तीनों भुजाएं ना हो। जिसकी दो भुजाएं हों समान, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज है भाई? विषम बाहु त्रिभुज है ये। ठीक है, देखिए इसका हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? ये तीनों के अंदर जो ये घेरा है, इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो ये विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक हीरोन का सूत्र लगाते हैं। तो हीरोन के बारे में हम बताते हैं। हीरोन एक गणितज्ञ थे, तो उनके ही नाम पर ये सूत्र है, तो हम बताते हैं। देखिएगा, पहले समझ लीजिएगा। देखिए सूत्र आपका कौन सा है? देखिए ये S, ठीक, फिर S माइनस A, और फिर S माइनस B, और फिर S माइनस C, ये। ठीक है, अभी देखिए S भी बताएंगे, S क्या चीज़ होता है। देखिए, एक होता है परिमाप। अगर कोई आपसे पूछे कोई सा भी त्रिभुज हो, ठीक है, उससे ये पूछे कि परिमाप कितनी है, तो परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, वो क्या कहलाती है? परिमाप। ठीक है, परिमाप। और अर्ध परिमाप कौन सी होती है? कि तीनों भुजाओं के योग का आधा, वो क्या होती है? अर्ध परिमाप। उसी अर्ध परिमाप को S से, ये अर्ध परिमाप है ये। ठीक है, ठीक, सेमी पैरामीटर इसको कहते हैं। तो ठीक समझ में आ रहा है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो सीधे सवाल को निकालते हैं। देखिए त्रिभुज है ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जरूरी नहीं इसी को मानो, किसी को भी मान लो 15 सेंटीमीटर। और ये हमारा 13 सेंटीमीटर, और ये हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया, और इसको C मान लिया। समझ में आ रहा है? चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, तब हमारे पास S निकल कर आएगा। ठीक है, तो S हम निकाल लेते हैं। तो S का क्या हमने बताया था? अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए, वैसे तो चाहे 1/2 लिखकर ऐसे करके कर लीजिए, A प्लस B प्लस C। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं, और या फिर ऐसे कर लीजिए A प्लस B प्लस C बटे 2, बात एक ही है। ठीक है, चलिएगा, तो 1/2 ना लिखकर इसको इस तरीके से करें आप। ठीक, चलिए, तो अर्ध परिमाप हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। देखिएगा, देखिए चाहे इसको A मान लो, ठीक है, चाहे इसको A मान लो, चाहे इसको A मान लो, किसी को भी A मान सकते हो, किसी को भी B मान सकते हो। ठीक है,
तो आंसर आपका वही आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको ए यही मानना है, ए हम इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे, सी इसको मान लेंगे, या फिर ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे, या सी इसको मान लेंगे। ठीक, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो ए हमने मान लिया 13 सेंटीमीटर, 13 प्लस 14 प्लस 15, ठीक, बट्टे का 2। ठीक है, समझ में आया। अर्ध परिमाप निकालने के लिए देखिए ये परिमाप, अगर पूछे परिमाप, तो परिमाप त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, समझ में आया। पूरी अगर त्रिभुज की परिमाप निकालनी है तो क्या करना होगा, हमें तीनों भुजाओं का योग। अगर अर्ध परिमाप निकालनी है, अर्ध परिमाप, तो क्या करेंगे, तीनों भुजाओं के योग का आधा, तीनों भुजाओं के योग का आधा। समझ में आया। चलिएगा, ना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालनी है, अर्ध परिमाप, यानी कि एस निकालना है हमको। ठीक है, चलिए। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए इतना किया हमने देखो तीनों भुजाओं के योग का आधा, तो तीनों भुजाओं का योग फिर ये आधा कितना हो गया, देखिए 15 दूनी 30, ठीक है 30, और ये 12 रख लो इधर, तो कितना हो गया 42, यानी कि 42/2। तो 2 से हमने काट दिया तो कितना आ गया हमारे पास 21। ठीक है, 21 निकल कर आ गया, यानी अर्ध परिमाप कितनी आगे निकल कर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिएगा। तो अब हम इसको इसमें रख देते हैं। ठीक, देखिए आपको अर्ध परिमाप निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाओगे। अगर अर्ध परिमाप नहीं निकालोगे तो आप यहाँ पर रखोगे क्या। ठीक है, चलिएगा। तो निकल कर आ गया है तो कर लीजिए। देखिए एस हमारा कितना निकल कर आया है 21। ठीक, चलिए तो एस की जगह पर 21 रखते जाओ, और देखिए 21 माइनस ए है ये, चाहे इसको रख लो, चाहे इसको रख लो, चाहे इसको रख लो, तो 13 को रख लेते हैं हम 13, फिर 21 माइनस बी दे रखा है 14 रख ले रहा है। ठीक, फिर एस का मान 21 और सी कितना है हमारा 15। ठीक है किस में, ये सब है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, समझ में आया इतना, ये अलग है ये अलग है। ठीक, चलिएगा अब करना क्या है हमको, देखिएगा घटा लेते हैं। देखिए 21 तो हमारा निकल आया, 21 में से अगर 13 गया तो कितना बचा हमारे पास में, 11 में से अगर 3 गया तो कितना बचा 8। चलिए तो गुणा 8। ठीक, उसके बाद में 11 में से 4 गया तो कितना बचा 7। ठीक, फिर गुणा लगाइए, फिर 11 में से एक इधर ले लिया तो 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6। ठीक है, चलिए ऊपर क्या है हमारे पास अंडर रूट है। ठीक है, देखिएगा अगर आप करना चाहें तो सबका गुणा करके, ठीक है, इनका गुणा करके वर्गमूल निकाल दें। ठीक, तो आंसर आ जाएगा। और गुणा नहीं करना चाहते हैं तो इनके फैक्टर कर लीजिएगा। देखिए 21 के हम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 21 का गुणनखंड करेंगे तो 7 तिया 21। ठीक, हो गया। अब 8 का करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ये 8 का हो गया। अब 7 का करेंगे तो 7 का होगा नहीं तो गुणा लगाएंगे, 7 लिख देंगे ऐसे ही करके। ठीक, फिर गुणा लगाओ, 6 का कर दो तो 2 तिया 6 या 3 दूनी 6, तो 2 गुणा 3। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। चलिएगा, तो अब हमको क्या करना है, 2 के जोड़े बनाने। देखिए एक साथ ये और एक साथ ये। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो 7 का गुणा 7 में करोगे 49, तो जैसे ये 2 जोड़े मिल गए हमारे पास, एक ये 7 एक ये 7,
तो क्या करेंगे, जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो एक साथ हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना? चलिए गुणा लगा दीजिएगा। अब देखिए ये 3 है और देखिए ये 3 रहा, तो ठीक है 7 से हमने 7 खत्म कर दिया ऐसे करके, 3 से 3, तो 1 3 हमारा बाहर आ गया निकल कर। ठीक है, अब देखिएगा 2, 1 2 3 4, तो यानी कि इन 2 का जोड़ा और इनका जोड़ा, तो 1 2 बाहर आ गया, फिर इधर 1 2 इसमें से बाहर आ गया। ठीक है, इनका आप गुणा कर दिए, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। ठीक है, देखिए क्या आ गया, 84 सेंटीमीटर। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है। ठीक, समझ में आया? ये आंसर नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी आप निकालो तो क्या हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। समझ में आया इतना? ये क्या है हमारा आंसर। आपको स्क्वायर जरूर लगाना पड़ेगा, स्क्वायर नहीं लगाओगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। विषम बाहु त्रिभुज को पहले तो देखिए, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यहाँ पर लिख कर दे कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि ये विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्र विषम बाहु है या समबाहु है या समकोण है। ठीक है, चलिएगा, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब अगला टाइप लेकर चलते हैं। देखिएगा, जैसे एक सवाल दे रखा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो दे दिया है समबाहु त्रिभुज। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं देता है, डायरेक्ट कह देता है तीनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से भी देखिए, तो ये 3 भुजाएं हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। और ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा क्या है, क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा समबाहु, पिछली बार हमने लिख नहीं पाया था क्षेत्रफल, कोई बात नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज का देखिए क्षेत्रफल। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर। ठीक, ये वाला आपको सूत्र लगाना है। समझ में आ रहा है? ये वाला आपको सूत्र निकालना है समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तब। ठीक है, चलिए तो लगा देते हैं। तो देखिएगा क्षेत्रफल बराबर, देखिए भुजा कौन सी है, ये भी ये हैं भुजाएं। ठीक है, तो लगा दीजिए। देखिए √3/4 गुणा है, कुछ नहीं है तो बीच में भुजा का वर्ग है, तो भुजा कौन सी हमारी 10 है, तो 10 का वर्ग। ठीक है, चलिए तो कितना हो गया, √3/4 गुणा 10 का वर्ग करेंगे तो 250। ठीक है, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक, तो कितना आ गया, तो क्षेत्रफल आया है हमारे पास निकल कर। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25√3 सेंटी, या देखिए हिंदी में लिखोगे तो वर्ग सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंग्लिश में आपको लिखना है तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर लगा देना है। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? चलिएगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 टाइप के आपको हमने यहाँ पर सवाल बताए हैं। तो अब अगला टाइप लेकर चलते हैं। देखिएगा सवाल है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल
क्या है। ठीक, जैसे कि देखिएगा ये दो भुजाएं हैं, ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी, बराबर वाली की 10 सेंटीमीटर है ये, और ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये तीसरी भुजा की लंबाई दे रखी 16 सेंटीमीटर। ठीक, इसको नाम दे दीजिएगा आप, जैसे कि ए, बी और ये सी, ठीक है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जैसे कि हमने आपको बताया था विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन विधि द्वारा निकालते हैं, तो इसको भी आप उसी विधि के अनुसार आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि पहले हमको इसके 3 अर्ध परिमाप निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में सूत्र में लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा तो निकालते हैं, देखिएगा। तो क्षेत्रफल, ठीक, तो सूत्र क्या था हमारे पास में, देखिए S, ठीक, S माइनस ए और S माइनस बी, ठीक है। देखिए अगर आप कहीं कहीं पर देखिए सूत्र ऐसे भी मिलेगा आपको, ये स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। यानी कि जो ए भुजा है वो 16 सेंटीमीटर वाली हो जाएगी, और जो स्क्वायर वाली है यानी कि ये और ये बराबर है ना, तो ये बराबर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो इसको इस तरीके से ना कर कर आप देखिए ऐसे कर लीजिएगा जैसे पहले निकालते, S माइनस सी, तीनों मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक, तो मान लीजिएगा, देखिए A बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, नहीं ए इसको मान लीजिएगा, A 16 सेंटीमीटर, B 10 सेंटीमीटर और C भी 10 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, S, तो S निकालेंगे तो 16 प्लस 10 बटे 2 तो कितना हो गया है, 10 और 10 20, और 16 कितना हो गया, 36 बटे 2 बराबर 18, ठीक है। तो S बराबर कितना आ गया हमारे पास, 18। चलिएगा तो इसको लगा देते हैं। तो 18, ठीक है, फिर 18 माइनस ए हमने क्या माना 16, तो 16, और फिर 18, बी क्या है 10, ठीक है, और सी भी आपका क्या है 10 ही है, तो 18 माइनस 10, ठीक। इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट, ठीक है। देखिए 18 हमारा निकल कर आ गया, 18 में से 16 गया तो 2 बचा, गुणा 18 में से 10 गया तो 8 बचा, गुणा 18 में से 10 गया तो क्या बचा, 8 बचा, ठीक। इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट है ये क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। देखिए इनको हम तोड़ लेते हैं, देखिए, ठीक। अगर वैसे इसको तो अभी तोड़ सकते हो, अगर ज़्यादा बड़ी संख्या हो तो गुणनखंड करके इस तरीके से देख लेना। जैसे ये 18 है, 18, तो इसको करेंगे, देखिए 2 से 9 बार गया, फिर 3 से 3 और फिर ये 3, ठीक, ऐसे करके समझ में आ रहा है। चलिएगा देखिए 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, ये किसका हो गया, 18 का। 2 का तो गुणनखंड 2 ही, तो इसको लिख दो 2, ठीक। फिर आ जाइए आगे 8 का करेंगे, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। ऐसे ही इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक, समझ में आया। चलिएगा ये अभी अंडर रूट में ही है, इनको बाहर निकालना है। अगर आप इस तरीके से ना करना चाहो तो इनका आपस में गुणा करके इनका वर्गमूल निकाल देना, ठीक, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिएगा 3 कितनी बार है इसमें, 2 बार, तो 1 3 हमने बाहर निकाल लिया, गुणा का निशान लगा लिया। अब 2 ही 2 हैं इसमें, जोड़े बनाकर देख लेते। देखिए एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, तो जोड़े में से एक एक को बाहर निकाल लो। देखिए 2 निकाल लिया इसमें से, ठीक, ये हो गया, इसमें से 2 निकाल लिया, ये भी हो गया, इसमें से भी 2 निकाल लिया गुणा, और इसमें से भी 2 निकाल लिया, ठीक। अंडर रूट अब हट गया, ठीक है। देखिए 3 दूनी, यहाँ लिख दीजिएगा क्षेत्रफल, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास में, क्षेत्रफल बराबर 48 वर्ग। अगर सेंटीमीटर में है
तो सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर यहाँ मीटर में होता तो फिर मीटर लिखते, तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से। ठीक, समझ में आ गया। चलिएगा, विषम बाहु में भी लगा देंगे और समद्विबाहु में भी इसका प्रयोग कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा निकल के सही। चलिएगा, तो अगला सवाल लेकर चलते हैं। देखिए साथियों, सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 8 मीटर तथा 6 मीटर हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप बताइए। पूछा क्या क्या है, देखिए क्षेत्रफल भी पूछा है और परिमाप भी पूछा है। ठीक है, चलिएगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, समझ में आया। इसको लगाओ मत लगाओ, बात एक ही है, ये वाला लगाते हैं सूत्र। तो देखिएगा, समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, मैंने बताया था समकोण। ठीक है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाए एक, तो वो क्या होता है, समकोण। ठीक है, देखिएगा ये त्रिभुज है। ठीक है, इसकी एक भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर और एक दे रखी है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए आधार ये नहीं कहा गया है कि आधार 8 मीटर का है या लंब 6 मीटर का, यहाँ पर भुजाएं दे रखी हैं, तो हम किसी को भी मान लेते, इसको मान लेते 8 और इसको मान लेते हैं 6। ये क्या है, मीटर। ठीक, मीटर और ये भी मीटर। ठीक है, चलिएगा, तो हमको इसकी लंबाई भी पता है और ऊंचाई पता है। लंबाई कितनी हो गई, आधार को मानेंगे 6 मीटर और ऊंचाई कितनी हो गई 8 मीटर, तो लगा लीजिएगा। तो देखिएगा, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा कितनी है, 6 मीटर और 8 मीटर, यानी कि 6 मीटर गुणा ऊंचाई कितनी है 8। ठीक, 2 से काटेंगे, ये कटा 3 बार, तो कितना बचा, 3 8 24, तो क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 24, यानी कि वर्ग मीटर। ठीक है, और वैसे करोगे तो मीटर के ऊपर आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो ये तो आ गया, इनका क्षेत्रफल निकल कर आ गया है। लेकिन पूछा क्या है, क्षेत्रफल तथा परिमाप बताइए। देखिए, परिमाप हमने बताया था तीनों का योग, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 का दे रखा है, तीसरी नहीं दी हुई है। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज में, एक बात ध्यान से देख लीजिए, समकोण त्रिभुज में सामने वाली भुजा को कहते हैं हम कर्ण। ठीक है, और अगर यहाँ से आधार, ये यहाँ से अगर देखोगे तो ये वाली भुजा होती है हमारी आधार। ठीक है, और ये भुजा होती है हमारी लंब। ठीक, तो समकोण त्रिभुज के परिमाप के लिए क्या करेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, बराबर देखिए लंब प्लस आधार और प्लस कर्ण। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा लंब भी दे रखा है, आधार भी दे रखा है, लेकिन कर्ण हमको नहीं दे रखा है। तो क्या करेंगे, कर्ण हम इसका निकालेंगे। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, देखिएगा उसको भी देख लीजिएगा। देखिए कैसे करके, भाई कर्ण निकालना पड़ेगा तभी तो परिमाप निकलेगी। देखिए तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे करके कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला नियम लगाएंगे तो हमारा
कर्ण निकल कर आ जाएगा। चाहे अगर कर्ण दे रखा हो आपको लंब निकालना है तो लंब भी निकल आएगा, अगर आपको आधार निकालना है तो इसी ट्रिक से आपका आधार, लंब और कर्ण सब निकल आएगा। ठीक है, चलिएगा। तो कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस आधार कितना दे रखा है 6 मीटर, तो 6 का वर्ग करेंगे। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 8 64 प्लस 6 6 36, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 100। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है देखिएगा, ये 100 निकल कर कर्ण का स्क्वायर बराबर 100 आ गया। ठीक, तो इधर कर देते हैं। देखिए कितना आया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 100। जब स्क्वायर हटे, वर्ग हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 100, तो कर्ण बराबर अंडर रूट हटाएंगे तो कितना बचेगा 10। ठीक है, तो कर्ण हमारा कितना आ गया 10 निकल कर आ गया है। पूछी क्या है, परिमाप पूछी है, तो लगा दीजिएगा। लंब कितना है देखिएगा 8 प्लस आधार कितना 6 और कर्ण कितना निकल कर आया है 10। ठीक, इनको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 8 और 6 14, 14 और 10 24, ये भी 24 आ रहा है। ये लो आंसर आ गया निकल कर। ठीक है, चलिएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अभी बहुत सारे बहुत अलग अलग तरह के सवाल हैं, उनको भी लेकर आएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।